हाय गाइस। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं जेनपेक्ट की हायरिंग जो O2C प्रोफाइल के लिए निकली है, जिसे हम ऑर्डर टू कैश भी कहते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है इनकी कि फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर हम देखें तो यहाँ पीडी लेवल की हायरिंग निकली हुई है। जनरली पीडी लेवल वो लेवल होता है जिन्हें 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। O2C यानी कि ऑर्डर टू कैश प्रोफाइल में निकली है। अब O2C के अंदर भी अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं। बिलिंग होता है, कैश एप्लीकेशन होता है, कलेक्शन होता है, डिडक्शन होता है, डिस्प्यूट मैनेजमेंट होता है। क्या रिक्वायरमेंट है इनकी वो चेक करते हैं। एक्सपीरियंस इन्हें चाहिए 2 to 5 ईयर्स। ऑल्दो नीचे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप जो अगर आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया। जिन मैं पैकेज की बात करूँ तो थोड़ा बहुत मुझे टेंटेटिव आइडिया है। 4 to 4.5 लाख का ये आपको पैकेज ऑफर करते हैं इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2+ यानी कि 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है। फ्लो 4+ ईयर्स को जनरली ये एमटी लेवल के अंदर कंसिडर करते हैं। लोकेशन जिसके लिए हायर कर रहे हैं इट इज नोएडा। अभी रिसेंटली ये पोस्ट हुआ है और 27 एप्लीकेंट्स यानी कि 27 के पास जॉब पोजीशन जो है वो इसमें है। इसके अलावा इन्होंने जो जॉब स्किल्स में या जॉब बैच स्कोर डाल रखा है, अर्ली ज्वाइनर्स इन्हें चाहिए जो इनकी की स्किल्स को जो है वो फुलफिल करे। लोकेशन इज नोएडा और उनके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जनपेक का जो है ओवरऑल जो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो मेंशन कर रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कि यहाँ पे किस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं। ये जो हायर कर रहे हैं पीडी रोल के लिए कर रहे हैं फॉर इनवॉइस टू कैश में। अब इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक कैंडिडेट को पता होनी चाहिए या उसके प्रोफाइल में ऐड ऑन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेक कलेक्शन कॉल्स टू द कस्टमर। अब कई कंपनीज क्या करती है, कैश एप्लीकेशन प्लस कलेक्शन दोनों के लिए आपको हायर करती है। ठीक है, तो कलेक्शन क्या होता है, जब एक इनवॉइस ओवर ड्यू हो जाता है तो जनरली जैसे आपका एयरटेल का बिल है तो अगर आपने पे नहीं किया तो आपके पास कॉल्स आते होंगे, ठीक है, कि आपको पेमेंट करनी है। सेम इसी तरीके से यही कलेक्शन का काम होता है। हो सकता है आपसे कॉल्स करवाए, ईमेल करवाए कस्टमर को किया और साथ साथ जो है कस्टमर से पेमेंट मंगवाए। जब पेमेंट आ जाती है तो उसको हमें जो एलोकेट करना होता है उस प्रोफाइल को कहा जाता है कैश एप्लीकेशन। इट मींस द कैंडिडेट मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ कैश एप्लीकेशन। और अगर वो कैश एप्लीकेशन में जा रहा है तो उसे अप्लाइड क्रेडिट, अनअप्लाइड क्रेडिट, शॉर्ट एंड एक्सेस, पार्शियल पेमेंट, री अप्लाइड क्रेडिट, अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट, इन सब का भी आइडिया होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व अनआइडेंटिफाइड कैश, जिसकी मैं बात कर रहा था। अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट का भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेस कैश एप्लीकेशन फंक्शन टू इनवॉइस एट असाइंड सेट इंश्योरिंग डीआरआर। यानी कि जब आप एंड ऑफ द डे जब आप कैश एप्लीकेशन में प्रोफाइल में होते हो तो आपको जो है रिकंसिलेशन रिपोर्ट बनानी होती है। कितनी कस्टमर से पेमेंट आई, कितनी जो है पेमेंट्स जो है वो अप्लाई हुई है, कितनी अनअप्लाई हुई है, कितनी हमारी अनआइडेंटिफाइड है। वो हमें जो है रिपोर्ट बना के अपने मैनेजर के साथ शेयर करनी होती है। इसके अलावा फॉलो अप विद द कस्टमर फॉर इंटरनल डिस्प्यूट, कस्टमर क्वेश्चंस एंड वर्किंग बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट टू गेट अ रेजोल्यूशन। अब इसका मतलब जो है वो काफ़ी वाइड है। यानी कि आपको कस्टमर से फॉलो अप करना हो सकता है, कस्टमर ने आपको पेमेंट रेमिटेंस नहीं दी, उसके लिए आपको कस्टमर से फॉलो अप करना है। कई बार क्या होता है कि क्वेरीज होती है कस्टमर की। अब कस्टमर की क्वेरी है कि आपने मटेरियल उसे डिलीवर किया लेकिन उसमें बिल इनकरेक्ट था, ठीक है, या फिर मटेरियल जो है शॉर्ट डिलीवर हो गया। तो इसके लिए आपको सेल्स टीम से भी अप्रोच करना पड़ सकता है, जो आपके इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं जिसे हम क्रॉस फंक्शनल टीम भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है ऑर्डर मैनेजमेंट टीम से आपको जो है वो कनेक्ट करना पड़े इस चीज़ के लिए। रिकनसाइल ऑर्डर टू मैच कस्टमर बुक्स, कस्टमर की स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ सकती है, कस्टमर की रिकनसिलेशन बनानी पड़ सकती है। ठीक है, वैलिडेटिंग क्रेडिट और डेबिट नोट, यानी कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो जनरली हम सेल्स रिटर्न जिसे हम कहते हैं क्रेडिट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं एसएपी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ सो FB75 से वो क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद सेंडिंग देम टू कस्टमर फॉर कलेक्शन और रिफंड के लिए आपको कस्टमर को रीच आउट करना पड़ सकता है। क्वालिफिकेशन इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी है कि ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में। फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई, जो मैं अभी कह रहा था। देखो, अगर आप एआर के प्रोफाइल के लिए माइंड मेकअप कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ रिटन एंड वर्बल। तो आपके अच्छे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है तो दैट वुड बी एडिशनल एडवांटेज। ठीक है, और फिर इन्होंने प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं और सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस में वही एआर O2C मेंशन कर रखा है। अगर आप इस प्रोफाइल के लिए जो एलिजिबल है, अगर आपको एआर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन देन यू कैन लाइक अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल। तो आप naukri.com पे जाएंगे और इस प्रोफाइल पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही जॉब ओपनिंग्स मैं आप लोगों के लिए शेयर करता रहूंगा। जल्दी मिलेंगे नई ओपनिंग के साथ। थैंक यू।